हेलो एवरीवन, आज आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं। जैसे जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की 2016, 17 और 20 की डीएलएड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? हु प्रपोज्ड और इन्वेंटेड और सजेस्टेड द बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड को किसने प्रस्तावित किया, किसने इसको इन्वेंट किया यानी इसका आविष्कार किया, और किसने इसको सजेस्ट किया, सुझाव दिया बाइलिंगुअल मेथड का। ऑप्शन ए है एच.ई. पावर, ऑप्शन बी डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन सी है सी.जे. डॉटसन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन। सी.जे. डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड को इन्वेंट किया था या सजेस्ट किया था या प्रस्तावित किया। तीन तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है, यानी किसने प्रपोज किया या किसने इन्वेंट किया या किसने सजेस्ट किया। किसी तरीके से पूछा जाए, आपका बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप करने वाला या प्रपोज करने वाला, इन्वेंट करने वाला या सजेस्ट करने वाला प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन थे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। ये डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर के 2019 एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसमें कहा गया है वो कौन सा मेथड है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का रास्ता या बीच का मार्ग है, या कह सकते हैं जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं या क्वालिटी पाई जाती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसा कौन सा मेथड है? ऑप्शन ए है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑप्शन बी बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन सी हर्बेटियन मेथड, ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। कौन सी विधि या कौन सा मेथड है जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का मार्ग है, बीच का रास्ता है, बीच या दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। इसका करेक्ट आंसर है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की भी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं पाई जाती हैं और डायरेक्ट मेथड की पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर बी है बाइलिंगुअल मेथड। ये 2019 की डीएलएड एग्जामिनेशन में आया है। इसके बाद से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु बिलीव दैट इन सम इमर्जेंट कंट्रीज where a major world language is being taught as a second language to young children by the direct method. If this type of teaching were successful, the vernacular would disappear within a few generations. इसमें किसका मानना था कि कुछ उभरते देशों में जहां विश्व की एक प्रमुख भाषा को डायरेक्ट मेथड द्वारा छोटे बच्चों को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जा रहा है, यदि इस प्रकार का शिक्षण सफल रहा तो स्थानीय भाषा यानी वर्नाकुलर कुछ पीढ़ियों के भीतर गायब हो जाएगी। ये किसने कहा स्टेटमेंट? ऑप्शन ए कार्ल प्लॉड्स, ऑप्शन बी एच.एस. ओलेंडॉर्फ, ऑप्शन सी है प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन, ऑप्शन डी है डॉक्टर वेस्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो सकता है? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन ने कहा था यदि किसी भी देश में इंग्लिश को अगर डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया गया तो उस देश के बच्चे, उस देश के लोग अपनी ही भाषा को भूल जाएंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया जाता है तो उसमें आपकी मदर टंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि इस तरीका अगर ये जारी रहा तो किसी समय बाद उस देश की जो मातृभाषा है या उसकी क्षेत्रीय भाषा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने। तो प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच मेथड टू लैंग्वेजेस आई द मदर टंग एंड द लैंग्वेज टू बी लर्नड आर यूज्ड। इन्होंने कहा ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें दो भाषाओं या टू लैंग्वेजेस यानी कि मदर टंग मातृभाषा और जिस भाषा को सिखाया जाता है, यानी कि यहाँ अपने केस में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, और कोई बात यानी किस मेथड में दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता पढ़ाने में।
डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑप्शन सी बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? प्लीज गेस। इसका करेक्ट आंसर है सी बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो बच्चे की मदर टंग मातृभाषा, दूसरी जिस भाषा को सिखाया जाता है। जैसे अपने यहाँ हम अपनी बात करें, हम लोग बात करें तो अपने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज इसकी टारगेट लैंग्वेज होगी, या जिस लैंग्वेज को सिखाना होता है। इसके बाद है इन विच मेथड मदर टंग इज यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड सेंटेंसेस। ये आपका डीलर सेकेंड सेमेस्टर की 2020 एग्जामिनेशंस में आया है। सेम क्वेश्चन आया था। इसमें कहा गया प्रारंभिक अवस्था में नए शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों तथा वाक्यों का अर्थ समझाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। किस विधि में या किस मेथड में? ऑप्शन है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑप्शन बी ऑडियो वीडियो मेथड, ऑप्शन सी बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी लैंग्वेज गेम्स। यानी वो कौन सा मेथड इनमें से है जिसमें प्रारंभिक अवस्था में न्यू वर्ड्स, जो भी नए वर्ड्स हैं इंग्लिश के, जो फ्रेजेस हैं, वाक्यांश हैं, जो इडियम्स हैं या कोई सेंटेंस है इंग्लिश में होते, इनको इनके अर्थ को समझाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा मेथड है आपको फाइंड आउट करना है। इसका करेक्ट आंसर है सी बाइलिंगुअल मेथड में ही न्यू वर्ड्स जो होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, सेंटेंसेस जो इंग्लिश के होते हैं, उनके मीनिंग को हिंदी भाषा में बताया जाता है, यानी मातृभाषा में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द एम ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का उद्देश्य क्या है? क्या इसका एम है पढ़ाने का? क्यों इस मेथड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इट हेल्प्स द लर्नर टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली इन द टारगेट लैंग्वेज। इससे क्या होता है? लर्नर को, यानी बच्चा क्या करता है? धारा प्रवाह बोलता है और शुद्धता के साथ टारगेट लैंग्वेज को, यानी धारा प्रवाह और शुद्धता के साथ बोलता है टारगेट लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को। एक तो ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी है इट हेल्प्स द लर्नर टू राइट फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली इन द टारगेट लैंग्वेज। दूसरा उद्देश्य है कि ये बाइलिंगुअल मेथड लर्नर को, यानी कि स्टूडेंट्स को या बच्चे को बहुत ही धारा प्रवाह, बहुत लिखने का में मदद करता है और शुद्धता के साथ भी लिखने में मदद करता है टारगेट लैंग्वेज को। ऑप्शन सी है इट प्रिपेयर्स द लर्नर इन सच ए मैनर दैट ही ऑब्लिक सी कैन अचीव द बाइलिंगुअलिज्म। यानी इससे क्या होता है? ये लर्नर को इस तरीके से तैयार करता है, एक बहुत अच्छा वो दुभाषिया बन जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? इसके पहले आपको एक इसी पर एक वीडियो अपलोड किया है, उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद इसको करेंगे तो सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसमें वो डिटेल से मैंने बताया था आपको। इसका करेक्ट आंसर डी है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स बाइलिंगुअल, यानी सभी एम हैं जो एक बाइलिंगुअल मेथड पूर्ण करता है। एक तो ये क्या करता है? ऑप्शन ए क्वेश्चन, ये लर्नर को बहुत धारा प्रवाह, ठीक है, बोलने और धारा प्रवाह बोलने और शुद्धता के साथ बोलने में मदद करता है। दूसरा क्या है? ये लर्नर को बहुत ही शुद्धता और धारा प्रवाह, बहुत स्पीड के साथ लिखने में मदद करता है टारगेट लैंग्वेज को। ऑप्शन सी है ये लर्नर को वास्तविक रूप से इस तरीके से तैयार करता है, वो बहुत अच्छा दुभाषिया बन जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। सभी एम बाइलिंगुअल मेथड पूर्ण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द वर्ड बाइलिंगुअल इज जनरली यूज्ड टू रेफर टू द नॉलेज ऑफ ऑब्लिक, सॉरी डैश डैश यहां आपको भरना है, बाय द सेम इंडिविजुअल। बाइलिंगुअल जो शब्द है
वो क्या रेफर करता है, यानी किसी भी व्यक्ति को कितनी लैंग्वेज का ज्ञान हो उसको हम बाइलिंगुअल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी व्यक्ति को सेम इंडिविजुअल, कोई सेम व्यक्ति, सेम इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति कितनी लैंग्वेज का जानकार हो उसके लिए हम बाइलिंगुअल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें 1 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस। निश्चित रूप बाइलिंगुअल का मतलब ही दुभाषीय होता है। जिस भी व्यक्ति को 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाओं का, किसी एक व्यक्ति को 2 भाषाओं की नॉलेज हो तो उसके लिए हम बाइलिंगुअल वर्ड रिफर करते थे, उसको बाइलिंगुअल शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज बाइलिंगुअल, जहाँ इसका मतलब 2 लैंग्वेजेस की बात हो रही है। और अच्छा आंसर क्वेश्चन ये है, द बेसिक स्किल ऑन विच बाइलिंगुअल मेथड फोकसेस इज, यानी वो बेसिक स्किल्स, जो कि स्किल कौन होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनमें से किस पर ज्यादा जोर देता है बाइलिंगुअल मेथड? तो निश्चित रूप से स्पीकिंग पर, स्किल पर बाइलिंगुअल मेथड ज्यादा फोकस करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका मेन फोकस स्पीकिंग पर रहता है। क्योंकि टीचर सबसे पहले टारगेट लैंग्वेज में बोलेगा, इंग्लिश में सेंटेंस को बोलेगा, इसके बाद उसको हिंदी में बोलेगा, फिर उसी सेंटेंस को वो इंग्लिश में बोलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जोर स्पीकिंग पर ही दिया जाता है, क्योंकि बोलने पर प्रैक्टिस ज़्यादा कराई जाती है। व्हाट इज द टीचिंग यूनिट ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड का टीचिंग यूनिट क्या होती है? इसकी टीचिंग यूनिट यानी कि मिनिमम इकाई क्या होती है? जब बाइलिंगुअल मेथड को हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो उसकी मिनिमम यूनिट क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है सेंटेंस, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी लेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो सकता है? करेक्ट इसका आंसर है ए सेंटेंस। कम से कम सेंटेंस से शुरुआत की जाती है। सेंटेंस टीचर बोलेगा और बच्चे इसको रिपीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सपेरिमेंट्स विद द बाइलिंगुअल मेथड हैव बीन डन बाय प्रोफेसर HNL शास्त्री एट। दरअसल बाइलिंगुअल मेथड और पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया, किसके द्वारा? प्रोफेसर HNL शास्त्री द्वारा। ये कहाँ किया गया? और जब ये इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट दरअसल 2 तरीके से किया है, 2 मेथड पे किया गया है। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा बाइलिंगुअल मेथड पर। दोनों तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया। बाद में उसके जो निष्कर्ष निकला इस प्रयोग का, उसमें जिन बच्चों को बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाया गया था उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखा था। ये डायरेक्ट मेथड का जो तरीका था वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ, लेकिन बाइलिंगुअल मेथड से सीखने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखे और ज़्यादा सफल रहा। ये कहने मतलब है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, ये किनके बीच में हुआ? डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड के बीच में एक्सपेरिमेंट किया किसने? प्रोफेसर HNL शास्त्री ने किया। अभी कहाँ किया इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी BHU बनारस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद। अब इसका नाम है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। अब इस समय इसका नाम इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, जो कि हैदराबाद में। इसका एक रीजनल ऑफिस आपके लखनऊ में भी है, एक शिलोंग में भी है। तो ये प्रयोग यानी कि प्रोफेसर HNL शास्त्री ने यहीं पर किया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, CIEFL का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या EFLU। इसको याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ सकते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट इंग्लिश लैंग्वेज का अब तो ये एक तरह यूनिवर्सिटी का दर्जा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको हो गया है। तो ये इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइलिंगुअल मेथड? इनमें से बाइलिंगुअल मेथड से के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व सैंडविच टेक्निक। ऑप्शन सी, इट वाज डेवलप्ड बाय H.E. Palmer।
It gives equal importance to the mother tongue and the target language. It puts emphasis on fluency and accuracy. अब इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा बाइलिंगुअल मेथड के बारे में सत्य नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, इसके ऑप्शन बी ये गलत है। बाद बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी चीज़ें बाइलिंगुअल मेथड से रिलेटेड हैं, क्योंकि इट इन्वॉल्व सैंडविच टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि इसमें सैंडविच टेक्निक को अडॉप्ट किया गया है। सैंडविच का मतलब होता है कि पहले टीचर इंग्लिश में सेंटेंस को बोलेगा, इसके बाद वही सेंटेंस को फिर हिंदी में, चूँकि बाइलिंगुअल मेथड अप्लाई किया था, उसको हिंदी बोलेगा, इसके बाद पुनः उसको इंग्लिश में बोलेगा। ये प्रैक्टिस विल कंटिन्यू, लगातार जारी रहेगी। तो इसमें सैंडविच टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों को इंपॉर्टेंस देता है। इसके अलावा ये फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, ठीक है, दोनों पर जोर देता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है ना, यानी कि इट वाज डेवलप्ड बाय एच ई पामर, ये गलत है, ठीक है। द टीचर गिव्स द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द पीपल्स मदर टंग, दिस इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट। ये कौन सा, किस मेथड में, कौन सा इनमें से वो मेथड है जिसमें अध्यापक क्या करता है, जो डिफिकल्ट जो वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग को बच्चे की मातृभाषा में बताया जाता है। ये सिद्धांत किस में इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए है रीडिंग मेथड ऑफ डॉक्टर वेस्ट, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड, द बाइलिंगुअल मेथड। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को टीचर, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को टीचर बच्चे की मातृभाषा में बताता है? ये सिद्धांत किस मेथड में अपनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बाइलिंगुअल मेथड। सेम क्वेश्चन, इसको पहले मैंने बताया आपको, घुमा दिया है, क्वेश्चन एक जैसे तो होते नहीं। इसका करेक्ट आंसर डी है। इसी में बाइलिंगुअल मेथड में ही जो डिफ़िकल्ट जो न्यू फ्रेजेस होते हैं, न्यू वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनके मीनिंग को टीचर बच्चे की मातृभाषा में बताता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल मेथड से। जहाँ तक मुझे लगता है डीएलएड के मैक्सिमम अगर जो भी क्वेश्चंस आएंगे अभी तक का जो ट्रेंड है, इससे बाहर नहीं आएगा। इसको बाद में कि इससे क्वेश्चन आपके टेट और सी टेट में भी आ सकते हैं और मिले भी क्वेश्चन से हैं। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस करिए और देखिए, तो आपको सभी एग्जामिनेशंस में आपको मिलेंगे। इसके पूर्व मैंने इस पर एक डिटेल इसका वीडियो अपलोड किया है, उस पर आप देखेंगे। उसको पढ़ने के बाद जब इसको देखेंगे फिर करने में मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। थैंक यू वेरी मच।